हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड पार्ट 2 चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि एक प्रिंस होते हैं, उनकी डेथ के बाद उनका स्टेचू बना दिया जाता है और एक लिटिल स्वेलो उसके पास आता है और वो किस तरह से उसकी हेल्प करता है। तो चलिए आज पार्ट 2 में इसको रीड करते हैं। पेज नंबर 30। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ships. अब वो उसके एम्ब्रॉयडरी वो जो करती रहती है उसको डायमंड देने जाता है, तो वो रिवर को पास करते हुए जाता है और वो देखता है कि एक लालटेन हैंगिंग है जो शिप का जो मास्ट होता है डायरेक्शन देने के लिए, उसका जो टॉप पार्ट वहाँ पर। एट लास्ट ही कम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन। फाइनली वो उस पुअर वुमेन के घर पे पहुँच जाता है। द बॉय वॉज टॉसिंग फ्यूसिंग ऑन हिज बेड। और बच्चा है वो बेड पर लेटा हुआ है और उसको फीवर है और वो सोया हुआ नहीं है। एंड द मदर हैड फॉलन ए स्लीप। और उसकी मदर है वो सो चुकी है। सी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। इन ही हॉप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। अब वो औरत है वो लेटी हुई है और बिसाइड थिम्बल जो होता है उस नीडल को बार बार निकालने के लिए, जो थंब में है चोट लग जाती है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। उसके पास उस माणिक जो मोती होता है रूबी, उसको वहाँ पे रख देता है। Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. अब अपनी जो बेड के अराउंड है वो स्वेलो अपनी विंग्स को वहाँ पे फ्लैप करता है, फड़फड़ाता है, तो उस बच्चे को बहुत ही कूल फील होता है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर। वो बच्चा कहता है कि बहुत मुझे ठंडा फील हो रहा है और मैं अब पहले से बेटर हूँ। एंड ही सैंक इनटू ए डिलीशियस स्लम्बर। और वो भी सो जाता है। देन द स्वेलो फ्ली बैक टू द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस। अब वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास आ जाता है एंड टोल्ड हिम दैट ही हैड डन। और उनको बताता है कि उनने उनका काम कर दिया है। इट इज़ क्यूरियस, ही रिमार्क, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। स्वेलो है वो जब प्रिंस के पास जाता है तो उसको बताता है कि आज उसको बहुत ज़्यादा ठंडी फील हो रही है। दैट इज़ बिकॉज, और वो अपने आप को वार्म रखना चाहता है तो इसीलिए अपनी जो पंख हैं उनको वो फड़फड़ाता है। होता है ना कि हम लोग भी जब हमें ज़्यादा सर्दी लगती है तो रनिंग कर लेते हैं तो थोड़ा हमें वार्म फील होता है। दिस दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने उसको कहा कि तुमने एक अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगिन टू थिंक एंड देन फेल स्लीप। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। और दोबारा स्वेलो है वो सोचना शुरू कर देता है और सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है। और सोचते हुए थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। सोते सोते नींद जब सोचते रहते तो नींद आ जाती है। व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू अराउंड टू द रिवर एंड हैड ए बाथ। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, सेड द स्वेलो। अब वो नहाने के लिए रिवर के पास जाता है और वहाँ बोलता है कि आज रात में इजिप्ट चला जाऊँगा। एंड ही वॉज इन हाई। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो वो पुअर लेडी है, वो उसका बेटा वहाँ पे सोया हुआ है जो इल है। Spirits at the prospect, he visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple। और अब वो बोलता है कि इस रात मैं इजिप्ट चला जाऊंगा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करूंगा, मोनूमेंट्स को विजिट करूंगा और चर्च का जो टॉप पार्ट है वहाँ पे लंबा टाइम वहाँ पे व्यतीत करूंगा। When the moon rose, he flew back to the happy prince। और वो जैसे ही मून आया तो हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर चला जाता है। हैव यू any commissions for Egypt, he cried, I am just staring। अब वो बोलता है कि आपको कुछ इजिप्ट में कुछ बोलना के लिए कुछ मतलब देना है, कुछ कहना है, तो मैं आज इजिप्ट जा रहा हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। और वो अब उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ। आई एम वेटेड फॉर एन इजिप्ट, आंसर द स्वेलो। अब स्वेलो आंसर देता है कि मैं इजिप्ट, आज इजिप्ट में मेरा सब लोग वेट कर रहे होंगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, फॉर अवे अक्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट। ही इज लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विद पेपर्स एंड इन द ग्लास बाई हिज साइड देर इज बंच ऑफ विथर्स वॉयलेट्स। अब वो बोलता है कि उसको एक आदमी फिर प्रॉब्लम में दिखता है कि देखो वहाँ पे एक यंग मैन है जो अंगीठी के पास
गैराट मीन्स होता है छत वाला कमरा। वो अपने रूम में है और वो बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ पेपर्स है और मुरझाए हुए फूल भी पड़े हैं। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके बाल है वो भूरे कलर के हैं और क्रिस्प मतलब ज़्यादा टाइम से ना नहाने की वजह से ख़राब हो चुकी है। एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमीग्रेनेट, और उसके लिप्स है वो पोमीग्रेनेट जैसे हैं, अनार जैसे हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, उसके आँखें बड़ी 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 हैं और ड्रीमी आइज़, कुछ सपने भरे हुए हैं। ही इज़ लेइंग he is trying to finish a play for a director of the theater but he is too cold to write anymore। और वो एक कुछ लिखना चाहता है। वो एक राइटर है, थिएटर में वर्क करता है, तो वो लिखना चाहता है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से वो नहीं लिख पाता। देयर इज़ नो फायर इन द गैरेट, और वहाँ पे कोई आग भी नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख की वजह से वो ये सब कुछ भी नहीं कर पा रहा है। भूख उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो हु रियली हैड ए गुड हार्ट। अब स्वेलो कहता है कि चलो ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे लिए और रुक जाता हूँ, तुम कितने गुड हार्ट हो। और वो उसकी हेल्प करने के लिए आज रात रुक जाता है। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, और वो पूछता है कि दूसरा रूबी, अब एक डायमंड जो था प्रीसियस डायमंड तो उसने उसको दे दिया, अब दूसरा डायमंड वो कहाँ से लाएंगे। एलास आई हैव नो रूबी नाउ, वो बोलता है कि अब मेरे पास वो बोलता है आई हैव नो रूबी नाउ, मेरे पास वो रूबी नहीं है। माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, दे आर मेड ऑफ रेयर सेफायर्स, अब उसकी आंखों में भी वो डायमंड लगे हुए थे। विच वर brought out of India 1,000 years ago, he ordered the swallow to pluck out of the them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said। अब उसने कहा है और ऑर्डर दिया कि उसको ये मेरी आंखों से ये जो दूसरा जो प्रीसियस डायमंड है इसको निकाल ले और इसको ज्वेलर के पास बेचकर फायरवुड ले ले और अपना काम है वो ख़त्म करे। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो आई कैन नॉट डू दिस एंड ही बिगेन टू वीप, और उसने कहा डियर प्रिंस मैं ऐसा नहीं कर सकता, और ऐसा कहकर वो रोने लगा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज ए कमांडेड यू, अब बोलते स्वेलो स्वेलो लिटिल माई लिटिल स्वेलो, ये मेरा ऑर्डर है तुम्हारे लिए, तुम्हें इसको करना होगा। सो द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंसेस आई एंड फ्ली अवे टू द यंग मैंस गैराट, अब उसने क्या किया, उसकी आंख में से वो डायमंड निकाला और यंग जो मैन था उसके पास चला गया। इट was easy enough to get in as there was a hole in a roof, अब रूम में जाना उसके लिए काफ़ी इजी था क्योंकि उस रूफ में एक हॉल था। Through this he darted and come into the room. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wing, and when he looked up he found the beautiful sapphires laying on the withered violets। अब उसने देखा कि वहाँ पे जो यंग मैन है वो वहाँ पे बैठा हुआ है और उसने अपने जो दोनों हाथ हैं वो टेबल के ऊपर रख रखे हैं, और उसकी बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से उसको हल्की नींद भी आ गई थी, जिस वजह से उनकी फ्लटर जो पंख की फड़फड़ाने की आवाज़ थी वो मैन नहीं सुन पाया। और उसने बाद में पाया वहाँ पर जो फ्लावर्स रखे थे वहाँ पर उसने पाया कि वहाँ पे एक सैफायर रखा हुआ है, जो प्रीसियस बहुत ही प्रीसियस जो डायमंड है वो रखा हुआ है। I am beginning to be appreciate, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play, and he looked quite happy. अब वो मैन बहुत खुश हो जाता है, अप्रिशिएट करता है कि मुझे शायद मेरे किसी शुभचिंतक ने, मेरे किसी चाहने वाले ने भेजा है और मैं अब अपना काम है वो फिनिश कर लूँगा, ऐसे कहकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्ली डाउन टू द हार्बर, नेक्स्ट डे वो वहाँ से फिर जाता है हार्बर, ये भी शिप का एक पार्ट है। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और वहाँ से जो सेलर्स काम करते रहते हैं उनको देखता रहता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो बट नोबडी माइंडेड एंड व्हेन द मून रोज ही फ्ली बैक टू द हैप्पी प्रिंस। अब वो बोलता है फिर से चिल्लाकर मैं इजिप्ट जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे लोग रहते वो कोई भी माइंड नहीं करता है, उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता है, और वो फिर से जैसे ही मून निकलने वाला होता है तो वापस हैप्पी प्रिंस के पास जाता है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, अब वो बोलता है कि मैं यहाँ पे आपको गुड बाय बोलने आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, अब वो फिर बोलता है कि क्या आज
एक रात तुम और मेरे साथ नहीं रुक सकते? इट्स विंटर आंसर द स्वेलो एंड द स्नो विल सून बी हियर। और वो बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है और स्नो है वो भी थोड़ी दिन में गिरने ही वाली है। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म on the green palm trees and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them। और वो इजिप्ट को डिस्क्राइब करता है कि इजिप्ट है वहाँ पे तो सन है वो बहुत अच्छे से निकलता है, ग्रीन पाम ट्रीज़ हैं और क्रोकोडाइल है वो भी लेजी एकदम मड में कीचड़ में रहते हैं, तो वहाँ का उनको इन्वायरमेंट अच्छा लगता है इजिप्ट का। इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस दे स्टैंड ए लिटल मैच गर्ल सी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर एंड दे आर ऑल आर स्पॉइल्ड। अब वो बताता है एक स्क्वायर जैसे में से नीचे देखता है और देखता है कि एक लड़की है, वो माचिस जो होती हैं मैच स्टिक उनको सेल करती है और उनकी सारी मैच स्टिक है वो गटर में गिर गई है और स्पॉइल ख़राब हो गई है। हर फादर विल बी बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग सम मनी। और उसकी फादर है वो उसको बीट करेंगे, मारेंगे अगर वो घर पे कुछ मनी लेके नहीं गई तो। एंड सी इज़ क्राइंग और वो रो रही थी। सी हैज़ नो शूज़ और टॉकिंग एंड हर लिटिल हेड इज़ बियर प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। उस लड़की के पास शूज़ भी नहीं थे तो प्रिंस को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर दया आई और उसने कहा, स्वेलो को कहा कि मेरी जो दूसरी आंख में जो डायमंड लगा हुआ है ये भी निकालो और उस लड़की को दे दो ताकि उसके फादर है वो उसको बीट ना करे, मारे ना। आई विल स्टे विद यू 1 नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो। स्वेलो ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक नाइट और रुकूंगा, बट आई कैन नॉट प्लग योर आई यू वुड नॉट बी क्वाइट ब्लाइंड दैम। लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हारी दूसरी आँख है इसमें से कुछ ये डायमंड नहीं निकालूंगा क्योंकि उसके बाद तो तुम ब्लाइंड हो जाओगे, तुम देख नहीं सकोगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज ए कमांडेड यू। और फिर से बोलता है कि ये मेरी कमांड है, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड डैटेड डाउन विद इट। ही स्वेप्ट पास द मैच गर्ल्स एंड स्लिप्ड द जेवल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड। अब उसने उसकी आँख से दूसरा भी वो निकाल लेता है और मैच स्टिक को जो मैच स्टिक बेचती है उस गर्ल्स को जाकर उसकी जो पाम है हथेली उसके ऊपर रख देता है। What a lovely bit of glass, cried the little girl and she ran home laughing। अब वो जैसे ही डायमंड को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दौड़कर अपने घर चली जाती है। Then the swallow come back to the prince। और swallow प्रिंस के पास आता है। You are blind now, he said, so I will stay with you always। और उसने कहा कि अब तुम अंधे हो गए हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। No little swallow, said the poor prince, you must go अवे टू इजिप्ट। और वो मना कर देता है कि नहीं तुम्हें इजिप्ट जाना होगा। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड ही स्लिप्ड एट प्रिंस फिट। और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, ऐसा कहकर वो प्रिंस के फिट के ऊपर सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स। अगले दिन वो प्रिंस के शोल्डर पे बैठ जाता है, उसको बहुत सी स्टोरी सुनाता रहता है। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स बट यू मार्वेलस देन एनीथिंग इज सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन। देर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। अब वो स्वेलो को बोलता है प्रिंस कि तुम्हें मार्वलस जो थिंग्स है ये तुम्हें पता है कि हमारे जो मैन एंड वीमेन है, मेरी जो सिटी के लोग हैं वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तुम एक बार जाकर सिटी में देखो कि क्या हो रहा है। सो द स्वेलो फ्ली ओवर द ग्रेट सिटी एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन ब्यूटीफुल हाउसेज वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स। और वो जैसे ही सिटी में जाता है तो देखता है कि जो अमीर लोग हैं वो तो सब कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने घरों में, लेकिन जो बेगर्स हैं वो गेट के ऊपर बैठे हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स एंड सेट द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। अब वो डार्क लेन्स में जा कि बहुत सारे बच्चे ब्लैक स्ट्रीट्स में भूख से जूझ रहे हैं। Under the archway, the bridge, 2 little boys were laying in each other's arms to try and keep themselves warm।
अब स्वेलो है वो जाकर देखता है कि वहाँ पे एक ब्रिज में दो लिटिल बॉयज़ है, वो वहाँ पे एक दूसरे के पास बैठे हैं एक दूसरे को गर्म करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। हाउ हंग्री वी आर दे सेड, यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन। अब वो बहुत ज़्यादा भूखे भी हैं, लेकिन वहाँ पे वॉचमैन आता है और वो उनको वहाँ से भगा देता है और वो बारिश में चले जाते। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। अब वो स्वेलो वापस जाकर प्रिंस को बता देता है कि उसने क्या देखा। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि मैं अच्छे गोल्ड से मुझे प्लेटेड किया गया है, कवर्ड किया गया है। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। और वो बोलता है कि मेरी बॉडी से जो गोल्ड है ये उतार लो और जो गरीब लोग हैं उनको जाकर दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक द गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। और ये गोल्ड उनको हैप्पी बना सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। और उसका पूरा गोल्ड वहाँ से उतार लिया जाता है, स्वेलो वहाँ से पूरा गोल्ड निकाल लेता है और प्रिंस पूरा डल और ग्रे कलर का दिखने लग जाता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, then laughed and play in the street. We have bread now, they cried. अब उनको गोल्ड मिल जाता है और बच्चों के फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो हंसते हैं और खेलते हैं स्ट्रीट में और बोलते हैं कि अब हमें खाना मिलेगा और ज़ोर से चिल्लाते। देन द स्नो कैम एंड आफ्टर द स्नो कैम टू द फ्रोस्ट। अब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और बर्फ़ है वो एकदम जमने वाली होती है। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड सिल्वर। पूरी स्ट्रीट ऐसे लगती है जैसे सिल्वर बिछा हुआ हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटल बॉयज़ वर स्कैप्स कैप्स एंड स्केट्स ऑन द आइस। और सब अपने घरों में जाकर छिप जाते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने कैप्स वगैरह पहन ली है। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस ही लव्ड हिम टू वेल। और जो लिटिल स्वेलो है वो बहुत ज़्यादा उसको ठंड लग रही है, लेकिन वो प्रिंस को नहीं छोड़ रहा है क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग एट ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। वहाँ बेकर से वो कुछ टुकड़े लेकर आता है और अपने आप को गर्म करने के लिए बार बार पंखों को फड़फड़ा रहा है। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। लेकिन लास्ट में उसको फील होता है कि अब वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। और लास्ट टाइम अब उसमें इतनी स्ट्रेंथ बची है, इतनी ताकत बची है कि वो प्रिंस के कंधे पर जाकर एक बार उड़कर बैठ जाए। गुड बाय डियर प्रिंस ही मर्मर्ड। और वो धीरे से बोलता है कि गुड बाय प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड। क्या मैं तुम्हारे हैंड पे किस कर सकता हूँ। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो। अब वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ लिटिल स्वेलो, फाइनली तुम इजिप्ट जा रहे हो। सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। और वो बोलता है कि मैं भी तुमसे प्यार कर सकता हूँ, तुम मेरे लिप्स पे किस कर सकते हो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।